हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो हूँ एक अपनी कलेक्टिव डीएम और डीएफ के लिए एक करंट एनर्जी लेके आई हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सी शिफ्ट्स हो रहे हैं एनर्जीज़ के और बहुत ज़्यादा कोई कोई जो कलेक्टिव डीएफ्स है वो खुद में भी बहुत अलग अलग तरीके से यूनिक ऐसे एक्सपीरियंस्ड कर रहे होंगे चीज़ें। तो आज मैं यही जो है वीडियो शेयर करूँगी अभी की लेटेस्ट करंट एनर्जी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल्स में दिल से स्वागत। तो आज जो मैं हूँ करंट एनर्जी लेके आई हूँ दोनों डीएम और डीएफ की तरफ से, क्योंकि फ़िलहाल तो रनर चेजेस तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चेजेस के बिहाफ ऑफ मतलब हम लोग डीएम जो है हमारे रनर्स उनकी भी एनर्जी जो है हम कैच कर पाएंगे और मतलब मैंने क्या हम लोग कैच कर लेते हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है दोनों की तरफ। तो पिछले दिनों से बहुत कलेक्टिव टीम फिल्म्स में मतलब रनर में भी और चेजर्स में भी, भले हमें रनर्स ने अभी फ़िलहाल डीएफ को दिखाया नहीं होगा, शो नहीं करा होगा, मगर बहुत से जो मेजर शिफ्ट्स हैं ना फील करे होंगे। मतलब आप अपने अपने ऊपर जो हो रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो रनर्स हैं उनकी सिचुएशंस फ़िलहाल क्या होंगी, वो कहाँ पर होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे, तो वहाँ पे मतलब रनर्स जो है थोड़ा-सा उन्होंने थोड़ा डिसबैलेंस हुए होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारी एनर्जी आपने उन्हीं की तरफ दी हुई है और खुद बिल्कुल एम्प्टी से है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी तरफ फिर इतने ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होंगे। लेकिन तो भी उसके बावजूद भी रनर्स है जो हैं उन्होंने भी मेजर शिफ्ट्स जो है अपने आप में अंदर ही अंदर फील करे होंगे। मतलब इतने मेजर शिफ्ट्स के पार्टनर जो है ना, मतलब कोई कोई कलेक्टिव डीएम जो है रनर्स उनकी भी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई होंगी। उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी मतलब अपनी जो है मतलब डीएम और रनर की बात करी, उन्होंने थोड़ा बहुत ये जर्नी के बारे में समझना स्टार्ट करा होगा, वो समझने लगे होंगे। और मेन थिंग वो जो है अपनी डीएफ को मतलब अपनी डिवाइन फेमिनियन को अपने लाइफ में थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब उनके एक्सेप्टेशन मोड जो है ना टुवर्ड्स डीएफ ज़्यादा बढ़ रहा होगा। हालांकि 3D में वो अब तक आप लोगों को जाहिर नहीं करा होगा उन्होंने। मैं कलेक्टिव रनर्स और डीएम के जो डीएफ जो है उनकी बात करूँगी, रनर और चेजर्स की। तो अब तक के उन्होंने इतना जाहिर नहीं किया होगा, पर 5D में उनकी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डीएफ को जो है मिस कर रहे होंगे। उनको उनकी पुरानी यादें जो है याद आ रही होंगी, उनके साथ जो भी टाइम स्पेंड करा है वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होगा। और यही शिफ्ट अब है ना डीएफ जो है कैच कर रही है। मतलब क्या हो रहा है कि डीएम जो है थोड़े से अवेकनिंग मोड में गए हैं, थोड़ा सा उन्हें एक्सेप्टेशंस के मोड में गए हैं, तो डीएफ का क्या हो रहा है थोड़े से इसकी वजह से डिटैच्ड हो रहा है और वो जो है अपनी मतलब क्या बोलता है ना कि सेल्फ लव की तरफ बढ़ने लगी है। तो ये मैं यहाँ पे कलेक्टिव डीएफ की बात करूँ जो जिन्होंने थोड़ा सा इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस्ड फील करा है। तो उनके जो रनर्स है, उनके जो डीएम हैं, उनकी थोड़ी अवेकनिंग जो है स्टार्ट हुई है। लोनली फील कर रहे होंगे और अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा होगा। ग्रुप्स में भी होते होंगे तो अकेले उनका फील हो रहा होगा, लोनली लोनली फील हो रहे होंगे। और वहाँ से मतलब डीएम भी ना आजकल आप देखना, अगर आप उनकी कोट्स या उनकी जो भी मतलब उनके अपडेट स्टेटस जो भी कुछ आप देख रहे होंगे ना, तो वो शायद हिडन मैसेज जो है आप लोगों से शेयर कर रहे होंगे। और कोई कोई जो नई जो डीएफ है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है, वो थोड़ा मतलब केयरफुल रहे, क्योंकि बहुत से काउंटर पार्ट के जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है ना वो फिर से सरफेस हो रहे होंगे। मतलब पुरानी बातें कभी की कहाँ की, वो पुरानी बातें याद आ के वो और ज़्यादा डिप्रेस हो रही होंगी और ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे होंगे। शायद डीएम भी वहाँ पे ट्रिगर हो रहे हैं, नए नए उनकी भी सेपरेशन मोड चल रहा है, तो वो भी चिढ़ाने के लिए और कुछ कर रहे होंगे, तो डीएफ उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ट्रिगर मतलब दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। मतलब रनर भी कर रहा है डीएफ चेजेस को और चेजेस भी कर रहा है डीएम रनर को। तो इसके वजह से जो नए नए जो है वो अपने एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे होंगे।
डिटैच आप तभी होते हो जब रनर जो है ना अटैच होने लगते हैं। तो एनर्जी की शिफ्ट इसे ही कहा जाता है एक्चुअली, क्योंकि उनका क्या हो रहा है कि उनकी सारी एनर्जी अब टूवर्ड्स आपके तरफ बढ़ रही है। तो आप इसकी वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेल्फ लॉ में और ज़्यादा आ रहे हो। आपकी सेल्फ जो लॉ में आ रहा है, इसकी वजह से उनकी तरफ से भी जो है एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही है। तो आप थोड़ा सा अभी डिटैचमेंट मोड में डिटैच हो और वहाँ से फिर आपकी तरफ फ्लो जो है उनका आ रहा है। तो हम एक दूसरे को ऐसे ही ट्रिगर करते रहेंगे ये टिल फुल मून तक। तो यही तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब सब ये चीज़ें ना डीएफ को बैलेंस करनी होती है। शिफ्ट के हिसाब से अपने आप को फटाफट बैलेंस करना उन्हें पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, बहुत ज़्यादा फिर ईगो आ जाएगी और फिर ईगो के चलते फिर दोनों का फिर से वही स्विच हो जाएगा और फिर से चेज़र जो है रनर बन जाएंगे और रनर जो है चेज़र बन जाएंगे। इस फुल मून के आते आते कोई कलेक्टिव ट्विन फ्लेम जो है उनकी यूनियन हो सकती है या कांटेक्ट हो सकते हैं। इसे डीएफ ने संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर शायद यूनियन या उनकी कांटेक्ट आ रही होंगी और डीएफ अगर रेडी नहीं होंगी तो वो शायद कुछ रिएक्ट करेंगी। तो इसकी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना हो सके अपने आप को डीएफ ने हमेशा बैलेंस रखना मतलब होता ही है, रखना चाहिए, क्योंकि कौन से मूड में क्या, कौन से टर्न में क्या सरप्राइज़ आएंगे ये जर्नी में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जितना हो सके उतना डीएफ ने अपने आप को बैलेंस होना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर वो डीएफ जो है ईगो में होगी और डीएम वही टाइम पे एट दैट सेम मोमेंट वो एनर्जी कैच करके अगर वो सरेंडर मोड में आर मिल जाए तो फिर वो ईगो में आके फिर डीएफ कुछ और गलत बातें बोल दे और फिर डीएम को हर्ट कर दे और फिर डीएम फिर चले जाएंगे, फिर वो मिसिंग मोड में आ जाएगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे डीएफ को बहुत संभल के रहना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी हमारे मतलब नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हुए हैं या जो बहुत दिनों से है काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं, तो सब के लाइफ में थोड़ा बहुत तो जो है शिफ्ट, इनकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा होगा। मतलब हर कोई अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्टेज पे वन स्टेप फर्दर बढ़ ही रहे होंगे, आगे बढ़ेंगे ही अपनी जर्नी के टूवर्ड्स। उनकी जो जहाँ पे लिखी हुई है वैसे जर्नी के टूवर्ड्स वो सभी अपने अपने लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब सेपरेशन मोड में है, तो सेपरेशन मोड में जो बहुत ज़्यादा शॉक थे वो थोड़े से बैलेंस थोड़ा सा हो रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोल रहे हैं कि मतलब अभी जो हुए हैं और बहुत डिवास्टेड है, वो थोड़ा रोने धोने में आएंगे। रोने धोने वाले थोड़े से नॉर्मल नम से हो जाएंगे, थोड़े नम वाले मतलब ऐसे ना वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे। तो ये एनर्जी जो है अभी की टिल जो फुल मून आने वाला है तब तक की आपकी सबकी एनर्जी जो है शिफ्ट होने वाली है। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा करके डीएफ, क्योंकि रनर का क्या है, रनर की अवेकनिंग हो रही है मगर वो ज़्यादा मतलब अपने आप को वो शो नहीं करते। इसकी वजह से डीएफ जो है उन्हें ये सारी चीज़ें जो है अकेले काम करना होंगी। एक्चुअली उनकी तरफ भी हो रहा है मगर वो एनर्जी लेवल हमें नहीं समझ में आ रहा है। मगर इट्स वेरी इजी, आप अपने ऊपर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि डीएम की जो है फ़िलहाल क्या चल रही है। लेकिन डीएम की तरफ भी अगर मैं मुड़ूँ तो डीएम की भी जो है अवेकनिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा उदास हो रहे। कोई कलेक्टिव डीएम ने तो अपने स्टेटस में वगैरह उन्होंने अपनी एनर्जी शो भी करी होगी, कुछ हिडन मैसेज डाला होगा, कोई हैप्पी या फिर सैड ऐसे कोई कोट्स डाले होंगे। मतलब डीएफ को कंफ्यूज कर रहे होंगे, पुरानी यादें लेके उन्होंने शायद कुछ ऐसे हिडन कोई ऐसे मैसेजेस वगैरह डाले होंगे। तो आप वो अपने अपने हिसाब से कर लीजिएगा और ये होगा 101% होगा। कोई डीएम जो होंगे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में अपने आप को पा रहे होंगे डीएफ की, उनको ये बार बार याद आ रही होंगी। और डीएम और डीएफ एक दूसरे में एकदम हार्ट से अनकंडीशनल लव एक दूसरे को पास कर रहे होंगे, चाहे जो भी हुआ है। तो उन्हें वो अंदर से अपने आप एक दूसरे को कोस नहीं रहे होंगे, मिस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये पूरी जो है डेट ऑफ 28 यस पूर्णिमा तक के ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव वैसे भी सेंड करें, मगर अब की जो होगी थोड़ी सी दुखी सी, मतलब थोड़ी सैडनेस वाली भी होगी, मिसिंग वाली भी होगी। और भी हैप्पी यार, जो भी हो रहा है एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है। नहीं तो कोई लोगों में मतलब जो नॉर्मल हार्ट ब्रेक्स और नॉर्मल लव में होता है ना, तो एक बार हट गया तो हट गया, कुछ होता ही नहीं बाद में। एनर्जी तो मतलब दूर दूर ही रह जाती है एनर्जी।
तो हमारे बेचारे ये ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी क्यूट है एंड भले फिजिक मतलब सामने हम लोग नहीं देख रहे हैं एकदम इन प्रेजेंस, बट हार्ट टू हार्ट, एनर्जी टू एनर्जी हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इट्स वेरी गुड नो कि हम एटलीस्ट इन ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम लोग इतनी कैच कर लेते एक दूसरे की एनर्जी। सच में देखना ना, एक कोई सी ऑर्डिनरी सी लव स्टोरी में ऐसे नहीं होता, एक बार टूटा टूटा फिर कौन सी एनर्जी और कौन सा क्या, एक दूसरे को कोसते ही रहते हैं ना। तो ऐसे है, तो आप देख लेना कि कैसे कैसे आप क्या किस तरीके से एनर्जी अपनी बैलेंस कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और बिल्कुल ये जो एनर्जी है बिल्कुल बैलेंस में आएगी, और हार्ट एंड माइंड जो है दोनों के ऊपर बहुत इसकी ज़्यादा उथल पुथल होगी, बहुत ज़्यादा आप इसकी कैच कर पाओगे एनर्जी। और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना सब में थोड़ा थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा, तो सब में थोड़ा थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा, मैं भी क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच में एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना थोड़ी बहुत सब में आ रही होंगी। अपने अपने जो भी आप जो भी फील्ड में हो, जो भी कुछ कर रहे हो, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली करने की कोशिश कर रहे होंगे। आपके विचारों में भी आपने एक कॉन्फिडेंस लेवल लाया होगा, अपने आप को खुद ही सोच के बैलेंस करा होगा, और एक फर्दर स्टेप्स आपने उठाई होगी। सबकी बात करिए A to Z, जो भी ये एनर्जी में मतलब जो भी ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रियल वाले अपने हैं ना, जो क्या बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रियल वाले ट्विन्स हैं, उनके साथ ये ज़रूर रेजनेट करेगा। हर तरीके से आप देखना कि कैसे आपके साथ ये हो रहा है, और सभी अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएंगे। शायद अगर वो थोड़े से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि मैं कुछ करूं, मुझे कुछ करना है, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कुछ फर्दर जाके कुछ करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी माइंड डिस्ट्रैक्ट होगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊपर से ये सब डिटैचमेंट मोड और स्पेस वगैरह देने से अच्छा इंटरनली करने की कोशिश कीजिएगा। और यही एनर्जी में टिल जो हमारी पूर्णिमा आ रही है तब तक के वो फुल मून के एनर्जी तक आप इजीली ये कर पाओगे और आगे बढ़ोगे। और मेन थिंग अफर्मेशन बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है, बिल्कुल अफर्मेशन जो है पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब्स जो है बहुत पॉजिटिव है। अननेसेसरली आप कुछ भी सीड जो होता है ना वो क्या बोने की कोशिश मत करना अननेसेसरली, फिर वो बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, फिर जो उसका फल है ना जो अभी आपने बोया है वही आप पाओगे। तो बस आप इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ये आज की में भी बाबा शिव माँ शक्ति की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस होगी शायद, कि अफर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर रखना, क्योंकि जो आप आज सोचोगे वो आप कुछ ना कुछ दिनों के बाद ज़रूर पाओगे। तो बिल्कुल अफर्मेशन पॉजिटिव रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की करंट एनर्जी के ऊपर थोड़ी सी छोटी सी वीडियो। तो कल परसों देखती हूँ मैं कोई एक अच्छी वाली डिस्कशन वाली वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए टिल देन आप सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।